मैं हूं सम्राट सिंह और आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सिंह एजुकेशन में स्वागत करता हूं। सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर टेंशन्स चल रही हैं और अभी वो ख़त्म नहीं हुई हैं। और इधर भारत की दो स्टेट्स पानी को लेकर आपस में भिड़ गई। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब एंड हरियाणा की। अभी रिसेंटली ये दोनों स्टेट्स भाखड़ा नंगल डैम को लेकर आपस में भिड़ गई, इसकी वाटरिंग शेयरिंग को लेकर आपस में भिड़ गई। तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, राइट। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होगा, क्यों लड़ रहे हैं ये दोनों देश पानी को लेकर, सॉरी दोनों स्टेट्स पानी को लेकर, और करंट सिचुएशन क्या है अभी, सीएम भगवंत मान जी क्या बोल रहे हैं। और सीएम भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं, ये बीबीएमबी को क्यों अपोज कर रहे हैं। बीबीएमबी का मतलब है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, याद रखेंगे आप। तो जितना भी भाखड़ा नंगल डैम का ये जो मैनेजमेंट है वो इसके पास है, तो इसके बारे में इस वीडियो में सारी चर्चा करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में चलता हूँ इसके। और आपको याद होगा पंजाब एंड हरियाणा की जो फॉर्मेशन है वो कब होती है, राइट। हाँ, आपने ठीक पहचाना, 1966 फर्स्ट नवंबर, और इवन इसे हम पंजाब डे भी कहते हैं, ठीक है। तो एक एक्ट आता है 1966 में जिसका नाम था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने हरियाणा को, ये जो हरियाणा देख रहे हो आप, इसे पंजाब से अलग कर दिया। मतलब कह लो कि हरियाणा को पंजाब से काट दिया और एक नई स्टेट की फॉर्मेशन यहाँ पे हमने कर दी, राइट। तो उसके बाद जब ये दोनों स्टेट्स कटी, तो उसके बाद फिर इनके अंदर डिस्प्यूट पैदा हुआ वाटर शेयरिंग को लेकर। आपको याद है जब हमने पंजाब और सॉरी ये पाकिस्तान और जब इंडिया का जब बंटवारा हुआ था, तब इन दोनों के बीच भी पानी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था और इंडस वाटर को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। मैं इसके ऊपर अच्छी सी वीडियो बना चुका हूँ, राइट। तो कभी भी जब दो देश आपस में कटते हैं या दो स्टेट्स नई बनती हैं या एक में से पुरानी निकलती है नई निकलती है, तो उससे क्या होगा कि जो नहरें कभी कॉमन हुआ करती थी ना, वो अब बढ़ जाती है। तो फिर डेफिनेटली पानी को लेकर इशू आ जाता है, और वही इशू पंजाब और हरियाणा में भी ये इशू आया और अभी तक ये कायम है। अब इनके लिए सर ये जो भाखड़ा नंगल डैम है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अरे क्यों नहीं होगा, भाखड़ा नंगल डैम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये दोनों स्टेट्स का, ठीक है। और सोर्स किसका है, पानी का, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और ये आपको अभी मैंने बताया कि जितना भी भाखड़ा नंगल डैम का प्रोजेक्ट है, इसे मैनेज कौन कर रहा है, उसे मैनेज बीबीएमबी कर रही है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। तो भाखड़ा डैम आपको अच्छे से पता होना चाहिए और शायद पता भी होगा कि भाखड़ा डैम जो डैम है वो सतलुज रिवर पे बना है और दिस इज़ वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट डैम। तो ये डैम इन स्टेट्स की, जो भी कंसर्न स्टेट हो, ज़्यादा हरियाणा और ये पंजाब की, बहुत बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। जैसे ये इरिगेशन के काम आता है, और कोई भी डैम होता है तो डेफिनेटली ज़्यादा इरिगेशन के काम आएगा स्टेट्स के लिए, तो ये भी आता है। उसके बाद पावर जनरेशन में ये भाखड़ा नंगल डैम का बहुत बड़ा हाथ है दोनों स्टेट्स के लिए। देन ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स भाखड़ा नंगल डैम। तो डेफिनेटली यार आपको होना चाहिए कि ये जो भाखड़ा नंगल डैम है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की जान है ये, ठीक है। और पंजाब की थोड़ी ज़्यादा बड़ी जान है, तो जितनी बड़ी जान होगी तो डेफिनेटली वो देने से कतराएगा किसी और को, ठीक है। तो इस सारी चीज़ की जिम्मेवारी जो भाखड़ा नंगल डैम के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीबीएमबी के पास है, ठीक है। अब ये जो बीबीएमबी है, ये रेगुलेट क्या क्या करता है, सिर्फ भाखड़ा नंगल डैम का पानी नहीं रेगुलेट करता, ये भाखड़ा का तो करेगा। इसके साथ याद रखना, पौंग डैम जो ब्यास रिवर पर है, इसके ऊपर भी जो मैनेजमेंट है, रेगुलेशन है, वो बीबीएमबी के हाथ में है। और एक तीसरा, रंजीत सागर डैम की जो मैनेजमेंट है, पानी का रेगुलेशन है, वो भी बीबीएमबी के पास है, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। 1981 में एक एग्रीमेंट होता है, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एक एग्रीड करते हैं एक टर्म पे कि भाई इतना इतना पानी फिक्स कर लेते हैं, वो हम आपस में बांट लेंगे।
ठीक है, भाखड़ा का ये फिक्स्ड जो पानी है वो आपका, इतना परसेंट मेरा, इतना परसेंट मेरा। ठीक है, तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होती है 1981 के एक एग्रीमेंट में। देन 1985 को राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड होता है, जिसमें हाँ पंजाब और हरियाणा का थोड़ा शेयर बढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको पता है अग्रेरियन स्टेट्स हैं तो थोड़ा पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इन्हें, और फिर यहाँ पे वो बढ़ाया गया। उसके बाद SYL डिस्प्यूट के बारे तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, हरियाणा जल्दी से जल्दी चाहता है कि SYL लिंक का जो कंप्लीशन हो, राइट, लेकिन पंजाब इसके हमेशा ओपोजिशन में रहता है। ठीक है, तो इसके बारे कभी चर्चा करेंगे आपके साथ। अब ध्यान देने की बात ये है, जो ये भाखड़ा नंगल डैम का रिजर्वॉयर है ना, ठीक है, इसकी ना एक कैपेसिटी है, इसकी एक फुल कैपेसिटी होती है किसी भी रिजर्वॉयर की। तो जो भाखड़ा नंगल डैम का रिजर्वॉयर है, इसकी कैपेसिटी है 1680 फीट, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर मैं वाटर एलोकेशन की बात करूं तो पंजाब के पास अभी 5.512 MAF की एलोकेशन है। MAF मीन्स मिलियन एकड़ फीट। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के पास इस टाइम एलोकेशन है 2.987 MAF। क्लियर। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के पास जो एलोकेशन है पानी की अभी, दैट इज 3.318 MAF। राइट, अब ये एलोकेशन तो फिक्स्ड है, दी हुई है ये, लेकिन 2023 में क्या होता है, जो भाखड़ा का पीक लेवल होता है ना, वो तो 1680 के अराउंड ही था, इसके अराउंड था, लेकिन 2024 और 25 में ना ये जो पीक लेवल है जो इसका, वो ड्रॉप होता है तो फिर डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन सब को, राइट। और इसी चक्कर में फिर अगली कहानी बनती है। तो यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलता हूँ आगे। तो अभी करंट सिनेरियो क्या है, एक ये जो डिस्प्यूट तो चलो पुराना है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसे एक चीज़ अभी ये ट्रिगर किया है, वो एक इवेंट ने ट्रिगर किया इस डिस्प्यूट को। वो क्या है कि 30 अप्रैल, अभी 2-3 दिन पहले, ये मैं वीडियो में 3 अप्रैल को बना रहा हूँ, सॉरी 3 मई को बना रहा हूँ, तो 30 अप्रैल के दिन BBMB एक डिसीजन लेता है और क्या बोलता है कि भाई मैं ना 8500 क्यूसिक्स वाटर एक्स्ट्रा हरियाणा को रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा ने रिक्वेस्ट किया है कि जी उनका जो वाटर सप्लाई है, पानी पीने वाली ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वो ना कम हो रही है, तो उसके लिए हमें पानी चाहिए, तो आप प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। और BBMB ने मान लिया डिस्पाइट पंजाब ऑब्जेक्शन। तो पंजाब तो ऑब्जेक्ट कर रहा है ऐसे कि, लेकिन फिर भी BBMB ने बोला नहीं, तो ये तो हम करेंगे, हरियाणा को रिलीज़ करवाएं, पानी करेंगे। पंजाब ने क्लेम किया कि भैया ऐसे नहीं होगा, हरियाणा ने ऑलरेडी अपना 104% जो कोटा है वो यूज़ कर चुका है। 104% का मतलब है कि जितना उसे कोटा मिला हुआ है, एलोकेशन है, उससे भी 4% एक्स्ट्रा वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। ठीक है, तो पंजाब के CM ने इस जो डिसीजन है ये BBMB का, इसके ऑपोजिशन में बैठकें की, ये इवन गए भी, आप देख रहे होगे पिक्स में कि वहाँ पहुँचे भाखड़ा नंगल डैम पर, और इन CM साहब ने बोल दिया कि भाई ये तो एक तानाशाही काम चल रहा है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये रॉबरी है पंजाब के राइट्स को लेकर, हमसे मनमानी हो रही है, और ये मनमानी कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। पंजाब ने इवन अभी रिसेंटली नंगल डैम की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, पंजाब पुलिस के जवान लगा दिए वहाँ पे कि भाई यहाँ पे घुसने मत दो किसी को, ये पानी रिलीज मत करने दो एक्स्ट्रा। और तो पंजाब के CM ने ये चीज़ें कर दी हैं, आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा अभी। ठीक है, और इवन इन्होंने 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, और कल ये मीटिंग हो चुकी है, अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, देखते हैं। सब इकट्ठे बैठे हैं, BJP के और अकाली दल एंड ऑल दैट, सब पंजाब को लेकर इस चीज़ में इकट्ठे हैं हम। और इवन 5 मई को उन्होंने स्पेशल विधानसभा का सेशन भी बुलाया है, तो
तो वो उस पे भी नज़र रखेंगे हम। और ये यहाँ तक पंजाब ने बोल दिया है कि भाई हम तो अब लीगल एक्शन लेंगे अगर ये बीबीएमबी अपना डिसीजन वापस नहीं लेती, हम तो कोर्ट का अब दरवाज़ा खटखटाएंगे, अगर लीगल एक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। अब सर हरियाणा का रिस्पांस क्या है इस पे? तो हरियाणा का रिस्पांस, इनके जो सीएम आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने बोला कि पंजाब ज़बरदस्ती ये जो इशू है इसे ये पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है इसको लेकर। चलो वो इनका सोचना है। यूनियन रिस्पांस भी आया। अब ये यूनियन जो होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन जी, इन्होंने अभी एक बीबीएमबी को लेकर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है, ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल एंड सो ऑन सारे यहाँ पे बैठेंगे, तो देखते हैं उसका क्या असर होगा। पंजाब बोल रहा है कि भाई मेरे रिजर्वायर जो है वो बहुत क्रिटिकल लो लेवल पे जा चुके हैं, ऊपर से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, मतलब इतना ग्लेशियर नहीं बन रहे हैं तो वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, तो दिक्कतें हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अगर रिजर्वायर इतने लो लेवल पे जाएंगे तो मैं आने वाले जो जून का ये जो पैडी सीजन है हमारा, ठीक है, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट आपको पता बहुत ज़्यादा होती है, चावल जब लगता है तो मैं कैसे किसानों को पानी दूंगा, आप बताएं मुझे, राइट। इवन हमारा जो ग्राउंड लेवल पानी है वो बहुत नीचे जा चुका है, 600 फीट तक वो गिर चुका है, क्या कब तक निकालेंगे ग्राउंड वाटर, वो तो सूख जाएगा ऐसे, राइट। इस करके पंजाब सरकार ने बोला कि हमारा तो भाई सारा ये जो फोकस है या रिलायंस है वो कैनाल वाटर के ऊपर, और कैनाल वाटर तब तक चलेगा जब तक हमें पानी ऊपर से मिलेगा, अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो हमारे कैनाल नहीं चलेंगे, कैनाल नहीं चलेंगे तो खेतों को पानी कैसे मिलेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम पंजाब सरकार चीख चीख के बोल रही है। अब ऊपर से इन्होंने एक और ऑब्जेक्शन लगाई है अभी कि भाई ऐसा है कि हमें पता है हम राइट है, हम लीगली बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो बीबीएमबी है ये तानाशाही पे आ चुकी है। क्यों? क्योंकि बीबीएमबी को चलाने वाले कौन हैं? वो बीजेपी है। आप ध्यान से समझिए, हरियाणा में सरकार किसकी है? इसकी बीजेपी की। राजस्थान में सरकार किसकी है? बीजेपी की। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो ये भी तो पार्टनर हैं बीबीएमबी के। तो कहीं ना कहीं धक्केशाही हो रही है और पंजाब के राइट्स को अलग थलग किया जा रहा है, और हमारे साथ ये जो व्यवहार है ये अच्छा नहीं हो रहा है, राइट। सीएम भगवंत मान ने भी एक अपनी स्टेटमेंट दी और बोला कि भाई ऐसा है कि जो पंजाब है वो 60% स्टेक होल्ड करता है बीबीएमबी वाटर राइट्स में, और ऐसा स्टेट जो 60% स्टेक लेता है, ठीक है, आप या बोर्ड उसके डिसीजंस के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। और बात भी ठीक है यार, इतना बड़ा स्टेक है तो हमें थोड़ा इग्नोर कर पाएंगे ये, राइट। और मान जी कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर ये है, पॉलिटिकल प्रेशर दिया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्र सरकार लगातार धक्केशाही कर रही है, ये बीजेपी की गुंडागर्दी है, उसकी तानाशाही है ना। हमारी जैसी इकोनॉमी जो एक अग्रेरियन इकोनॉमी है ना, अगर उसे उसके साथ ऐसे किया जाएगा तो फिर वो तो गलत होगा देश के लिए भी पूरा, राइट। हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे अगर फालतू का पानी हम बाकियों में बांटते रहे? तो साफ दो टूक सीएम भगवंत मान जी ने बोल दिया है कि भाई मैं एक बूंद पानी नहीं देने वाला किसी को, एक बूंद भी नहीं। आप हजारों क्यूसेक की तो बात छोड़ दीजिए, पानी को मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा किसी को, राइट। हमारी पूरी पंजाब की एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर हम पैडी कल्टीवेशन करते हैं और सारी की सारी पानी के ऊपर रिलाइज करती है। अगर ऐसा हुआ और पानी नहीं दिया जाएगा तो फार्मर्स पैडी कैसे लगाएंगे, और फार्मर्स पैडी नहीं लगाएंगे, खेती नहीं करेंगे तो उनके हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर से मुझे लगता है पंजाब सरकार के ऊपर ये जो पंजाब किसान यूनियंस है इनका भी प्रेशर है, राइट। इन्होंने भी धमकी दी है कि अगर एक बूंद भी पानी गया, सरकार ने रिलीज किया, तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अप्रोच जो अभी होनी चाहिए दोनों सरकारों की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए ताकि दोनों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आगे आए, राइट। ऐसा ना हो कि एक इंटरेस्ट को हम सॉल्व करते करते हम दूसरे का इंटरेस्ट ख़त्म कर दें, तो वो नहीं होना चाहिए। बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, कुछ ऐसी अप्रोच जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का फ़ायदा हो।
राइट। तो एंड में आपके लिए क्वेश्चन है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या पंजाब को पानी शेयर करना चाहिए या नहीं, या फिर हरियाणा की ओवरस्टेपिंग जो हो रही है वो ठीक है या नहीं। लीगली तरीके से भी मुझे बताना कमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन वे से भी बताना मुझे कि क्या होने वाला है आगे। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।